The full story of vitamin C. हाँ चलिए, तो आज बात करते हैं। क्या मेरा वीडियो ऑन है या ऑफ हो गया? वीडियो ऑफ हो गया सर। चलिए ठीक है, तो आज बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। मेरे पास टाइम वैसे ही कम है, 7:33 पे मैंने स्टार्ट किया है और टोटल 15 मिनट मिलते हैं, तो टाइम की भी बहुत किल्लत होती है। ये एक बड़ा टॉपिक है जो 8:30 के लिए हेल्थ सेशन के लिए तैयार किया गया है, लेकिन आपके साथ थोड़ा सा मेरा भी रियाज हो जाएगा और इस पे भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम जब विटामिन सी के बारे में सुनते हैं और विटामिन सी के बारे में जब हमें पास हमारे घर में विटामिन सी होता है, हमें हर जगह विटामिन सी मिलता है, पर इसकी कोई कदर नहीं है, तो हमें लगता है कि यार थोड़ा सा नज़ला जुकाम हो गया, विटामिन सी वही है तो और कुछ नहीं है, विटामिन सी बस इम्यूनिटी एक है। लेकिन विटामिन सी उसके बगैर बहुत कुछ है। ये आपके सेल के अंदर सब कुछ काम करता है, जो आज आपके साथ हम बात करेंगे। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बहुत ही कारामद विटामिन है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन कम आज करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप सब विटामिन सी लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन सी आपके यहाँ कितना एब्जॉर्ब होता है और जो हम ले रहे हैं क्या वो बॉडी के हर आर्गन तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो वही विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है, जो बॉडी खुद नहीं बना सकती है। इसका काम सिर्फ बीमारी से बचना नहीं है, बल्कि सेल को प्रोटेक्ट करना, रिपेयर करना और एक्टिवेट करना है। ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, रिपेयर करता है और एक्टिवेट करता है। सबसे बड़ी चीज जो छोटे छोटे ये काम करता है उनके बारे में आपको बताता चलूं। व्हाइट ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस न्यूट्रलाइज करता है, कोलाजन सिंथेसिस में एसेंशियल रोल प्ले करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करता है और इन्फ्लेमेशन और सिट्रस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। तो इसलिए विटामिन सी को मल्टी सिस्टम सपोर्ट विटामिन कहा जाता है। तो आप इसका जो रुतबा है वो बहुत बढ़ जाता है। विटामिन सी किन बीमारियों से हमें दूर रखता है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि विटामिन सी हमें किस किस बीमारी से हमें दूर रखता है। ठीक है, हाँ, तो थर्ड स्लाइड में 2 स्लाइड्स मैंने आपको बता दी। तो विटामिन सी किन किन बीमारियों से हमें दूर रखता है। सबसे पहले जो है बार बार कोल्ड कफ इन्फेक्शन, जो आपको पता ही है हमें हो जाता है। क्रोनिक फैटिग और लो एनर्जी अगर कभी हो हमारे यहाँ तो उससे भी दूर रखता है। जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन में काफी मदद करता है। स्लो वाउंड हीलिंग करता है। डलनेस और प्रीमैच्योर एजिंग में बहुत हेल्प करता है। सिट्रस रिलेटेड वीकनेसेस, आयरन डेफिशिएंसी रिलेटेड फैटिग, इन सब में मदद करता है। मतलब प्रिवेंशन पहले बता दिया, प्रोटेक्शन और रिकवरी, तीनों, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और रिकवरी, ये तीनों चीज करता हमारी बॉडी के अंदर। और इसका मतलब है ये सब कुछ करता है जो एक विटामिन बाकी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सबसे अहम रोल है इसका। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आप देख रहे हैं ब्रेन, थायराइड, लिवर, स्किन, जॉइंट्स, ब्लड, लंग्स और हार्ट, हर जगह पे काम करता है। तो कैसे कैसे काम करता है थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। सबसे पहले ब्रेन में क्या करता है, डोपामाइन और सेरोटोनिन सिंथेसिस में रोल। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे डोपामाइन और सेरोटोनिन सिंथेसिस में मेन रोल अदा करता है और ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और फोकस इशू को रिड्यूस करता है। तो कितना बड़ा काम है इसका ब्रेन के अंदर। इसका मतलब है लो विटामिन सी, इरिटेबिलिटी प्लस मेंटल फैटिग। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखते हैं हार्ट के अंदर क्या करता है। देखिए, आपको सबको पता है ब्लड सब कुछ कर रहा है, एक्सरसाइजेस भी जरूरी है, लेकिन अंदर लाइनिंग के लिए आपको
विटामिन सी की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। ब्लड वेसल की लाइनिंग को स्ट्रांग करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करता है। लास्ट में मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे भी सीखना है। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, कोच नहीं हूँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, यहाँ से सीख रहा हूँ। मुझे 9 महीने हो गए इस यूनिवर्सिटी से जो पवन सर ने बनाई है, यहाँ से सीख रहा हूँ। लेकिन मैं जरूर क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ किसी चीज पे मेहनत करूंगा तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपसे कुछ जवाब जरूर ले लूं। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि हार्ट के लिए क्या करता है, ब्रेन के लिए क्या करता है। उसके बाद हम सीधे चलते हैं अब लंग्स पे। अब लंग्स के लिए ये क्या करता है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो पोल्यूशन और इन्फेक्शन जो है, डैमेज से जो जिनसे हमें डैमेज हो जाता है लंग्स टिश्यू को, उनको प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रेस्पॉन्स को फास्ट और इफेक्टिव बनाता है। यानी इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको फास्ट और इफेक्टिव बनाता है। इसलिए विटामिन सी डेफिशिएंसी में रेस्पिरेटरी इशू ज्यादा होते हैं। जिनकी विटामिन सी की कमी है उनके लंग इशू बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए ब्लड और आयरन एब्जॉर्प्शन कितना काम करता है। जब हम आयरन खाते हैं ना, हम सोचते हैं पालक वगैरह जिसमें खाते हैं तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, आप समझ लीजिए ना के बराबर होती है। लेकिन अगर आप विटामिन सी लेंगे 2 से 3 गुना उस एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन सपोर्ट करता है, यानी हीमोग्लोबिन जो हमारा बनता है उसके फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। वीकनेस और एनीमिया में विटामिन सी का रोल क्रिटिकल है। ये जरूर याद रखिए कि वीकनेस और एनीमिया में विटामिन सी का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। तो ये ब्लड का आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया है, इसको हम अच्छे से बताएंगे। एक हेल्थ सेशन है इसके बाद 18 तारीख को मेरा, तो उसमें अच्छे से आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है जॉइंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जॉइंट्स में कोई इसका रोल नहीं है, तो बहुत जगह पे हम देखते हैं, लेकिन जॉइंट्स में बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि कोलाजन सिंथेसिस के बिना जॉइंट स्ट्रांग नहीं हो सकते। और कोलाजन सिंथेसिस में विटामिन सी बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करता है। सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं होता, विटामिन सी कोलाजन का फाउंडेशन है, वो याद रखना चाहिए। विटामिन सी कोलाजन का फाउंडेशन है, तो ये बहुत ही जरूरी और अहम चीज है। उसके बाद है एंटी एजिंग में। आप देख रहे हैं हमारे बहुत सारे लीडर जो है वो 50 के पार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 25 लग रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, अभी तो लीडर्स ने भी एज छुपाना बंद कर दिया, उन्होंने अब बोलते नहीं है, लेकिन आप लीडर्स के बाद पास जाइए, उनकी एज 50 से पार हो चुकी है। बहुत सारे लीडर्स से मैं मिल चुका हूं और मैं उनको कहता हूं, सर आप करते क्या है? उनका राज है वो बहुत अच्छे तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, विटामिन सी का सेवन करते हैं। तो ये जो है स्किन में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। वैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी ये कोलाजन ब्रेकडाउन जो है वो स्लो कर देता है और फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करता है। बहुत अहम चीज है, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का हमला बहुत ज्यादा है स्किन पे, क्योंकि स्किन सबसे बड़ा हमारा जो है आर्गन है, वहां पे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। फ्री रेडिकल्स वो है जो पोल्यूशन वगैरह जिस चीज से भी वो हमारे जिस्म के अंदर अंदर रोज आ जाते हैं। हीलिंग और नेचुरल ग्लो सपोर्ट करता है, बहुत ही अहम चीज है, हीलिंग और नेचुरल ग्लो को सपोर्ट करता है। इसलिए विटामिन सी को नेचुरल एंटी एजिंग विटामिन कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि इसको नेचुरल एंटी एजिंग विटामिन कहा जाता है। तो ये बहुत अहम है यहाँ पे भी। ठीक है, टाइम यहाँ से निकलता जा रहा है, बहुत मतलब कम टाइम मिलता है, तो लेकिन कोई बात नहीं है। फिर आगे आते हैं हम अब आते हैं हम लीवर पे। तो लीवर एक बहुत अच्छी चीज है, आपको पता है 500 काम करता है। वैसे हम शौक से बोलते हैं जिस घर में आज लीवर की बीमारी नहीं है उस घर में रिश्ते भी नहीं होते हैं। अच्छा, आपका कौन सा ग्रेड है? मेरा फर्स्ट है। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं फलानी डॉक्टर के पास जाता हूँ। जब तक जिस घर में 5-6 डॉक्टर के नाम नहीं सुना देते ना, मजा नहीं आता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो कोई बात ही नहीं है, थर्ड ग्रेड और फिर वहां पे आपको सोरासिस और फेब्रोसिस की तरफ भी बहुत सारे लोग गए हुए, तो ये तो कॉमन बात है। लेकिन लिवर आपकी फैक्ट्री है, सब कुछ सब कोई काम करता है और इसमें विटामिन सी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एंजाइम को सपोर्ट करता है, टॉक्सिन्स के डैमेज को कम करता है। ये बहुत याद रखने वाली बात है कि टॉक्सिन के डैमेज को कम करता है, फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, लिवर हेल्दी
तो हार्मोनल बैलेंस होता है। जब लीवर हेल्दी होगा तो हार्मोनल बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है थायराइड में, बहुत ज़रूरी है थायराइड में। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को, ये रिप्लेसमेंट नहीं है मेडिसिन की, पर अगर उनके थोड़ा सा कम हुआ है डैमेज तो विटामिन सी काफ़ी मदद करता है। ये इंपॉर्टेंट क्लैरिटी यहाँ पे ज़रूरी है। विटामिन सी थायरॉक्सिन नहीं बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को डायरेक्टली नहीं बनाता है, लेकिन थायराइड सिस्टम के लिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट करता है। साइंटिफिकली अगर हम बोला जाए, थायराइड ग्लैंड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। थायरॉक्सिन यानी T4 की सेलुलर एक्टिविटी इंप्रूव करता है। सिट्रस हार्मोन कॉर्टिसोल को बैलेंस करता है। इसलिए थायराइड पेशेंट के लिए विटामिन सी डेफिशिएंसी से फैटिग और इम्बैलेंस ज्यादा होता है। यानी अगर आप थायराइड पेशेंट है तो आपके लिए बहुत जरूरी है विटामिन सी को लेना, ठीक है ना। तो ये एक स्लाइड है जहां से आपको पता चले कि जो हम लेते हैं, जो हम मुंह से लेते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन है बहुत कम हो जाती है। और जो अब मैं आपको बोलने वाला हूं, जो हमारे पास यूनिक है, जिसका भी पेटेंट नहीं हुआ लेकिन पेटेंट पेंडिंग है। अगर आप उस बोतल को देखेंगे वहां पे लिखा होगा पेटेंट पेंडिंग है, और वो क्या करता है, आपके बाईपास, डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास कर देता है। क्रिएट्स डायरेक्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एनेबल्स सेलुलर लेवल एक्शन, बहुत फास्ट करता है। दिस द इंपॉर्टेंट सुप्रे, जो सबलिंगल जिसको हम बोलते हैं, और ये है हमारा सबलिंगल। और ये एक बेहतरीन इजाद है हमारे वेस्टीज की, और इसका अभी पेटेंट पेंडिंग है, वो हो जाएगा, और ये हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, हर घर में होना चाहिए, जहां भी आप देखोगे वहां होना चाहिए। जुबान के नीचे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम, लिवर फर्स्ट पास, मेटाबॉलिज्म बाईपास कर देता है, फास्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, बेटर ऑर्गन लेवल डिलीवरी। इसलिए एब्जॉर्प्शन अच्छी हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली होता है। तो वाई वेस्टेज प्राइम एब्जॉर्बेंट एक ही हाई क्वालिटी जो है विटामिन सी, फास्ट एक्टिंग सबलिंगल टेक्नोलॉजी है, इजी, नो वाटर, नो डाइजेशन स्ट्रेस, कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन, परफेक्ट फॉर किसके लिए परफेक्ट है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट है, फिटनेस लवर्स के लिए परफेक्ट है, थायराइड और इम्यूनिटी सपोर्ट यूजर्स के लिए, एजिंग के लिए बहुत जरूरी है। 2 से 3 ड्रॉप आप लीजिए, जुबान के नीचे लेने हैं, सुबह एम्प्टी स्टोमक बेस्ट है, या फैटिग के टाइम भी आप ले सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे स्ट्रेस है या मुझे कमजोरी है तो उस टाइम भी ले सकते हैं। सिंपल है, साइंटिफिक है और इफेक्टिव है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉर्निंग क्लब जो है ना, अब सिर्फ एक रूटीन नहीं रही है। तो मॉर्निंग क्लब के लिए एक ही चीज है, मॉर्निंग क्लब अब आज के टाइम में एक रूटीन नहीं है, साइंस बेस्ड लाइफस्टाइल बन चुका है। जो मॉर्निंग क्लब जैन में स्टार्ट हुआ था, आज इतना जबरदस्त ये बन चुका है कि यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हमें सीखने की इच्छा हो। साइंस बेस्ड लाइफस्टाइल एक बार बन चुका है। विटामिन सी कोई छोटी चीज नहीं है, ये मल्टी ऑर्गन सेलुलर प्रोटेक्टर है, और जब विटामिन सही से सही टेक्नोलॉजी के साथ लिया जाए ना तो बॉडी खुद रिस्पॉन्स देती है। तो इसके बाद अगर आपका स्ट्रॉन्ग हेल्थ होना तो स्ट्रॉन्ग लाइफ जरूर हो जाती है, और आपको 100% सक्सेस मिल जाती है। आकृति मैम बहुत बहुत शुक्रिया, ये कवर तो नहीं कर सकते थे, बड़ी मुश्किल से मैंने कोशिश की कि इसको कवर करे, और on point easily समझ आता है। मैं अभी